नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है 4 दोस्तों की, रोहन, समीर, प्रिया और नेहा। कॉलेज के बाद उन्होंने एक रियूनियन का प्लान बनाया, लेकिन कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने वीरान बंगले में रात गुजारने का फैसला किया, जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। कहते थे कि उस हवेली में एक परिवार रहता था जिसकी एक रात रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। पर इन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और अपनी गाड़ी हवेली की ओर बढ़ा दी। शाम ढलते ढलते वे वहां पहुंचे। हवेली सच में डरावनी थी। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर चढ़ी जंगली बेलें। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत भारी था। हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। धूल से ढके फर्नीचर और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखकर लग रहा था जैसे वक्त यहीं थम गया हो। थोड़ी देर तो सब ठीक रहा। वे हंस खेल रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। फिर ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, और वह टॉर्च लेकर ऊपर गया। लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह नीचे आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बताया कि ऊपर एक कमरे में बच्चों के खिलौने रखे थे और एक रॉकिंग चेयर अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अब सबका मजाक डर में बदल चुका था। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए, जैसे किसी ने एक साथ पटक दिया हो। उनकी टॉर्च की रोशनी भी टिमटिमाने लगी। फिर उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल गई। वह हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। डर के मारे वे सब एक दूसरे से चिपक गए। तभी उनके सामने वाली दीवार पर एक परछाई उभरी। एक औरत की परछाई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई के साथ साथ कमरे का तापमान भी गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ उनकी गर्दन को छू रहा हो। रोहन ने चिल्लाकर कहा, भागो यहां से। उन्होंने मुख्य दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम अब हमारे मेहमान हो। अचानक हॉल में रखा पुराना पियानो अपने आप बजने लगा, एक बहुत ही उदास और डरावनी धुन। वे चारों कोनों में दुबक गए। उन्हें लगा कि यह उनकी आखिरी रात है। तभी प्रिया को एक पुरानी डायरी मिली जो सोफे के नीचे पड़ी थी। उसमें उस परिवार की कहानी लिखी थी। उस परिवार को गांव के कुछ लोगों ने दौलत के लालच में मार डाला था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमारी कहानी कोई सुने। ये पढ़ते ही प्रिया ने जोर से कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस जाने दो। और जैसे ही उसने यह कहा, पियानो की धुन बंद हो गई, फुसफुसाहटें थम गईं और मुख्य दरवाजा एक जोरदार कटाक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी स्टार्ट की और उस हवेली से कोसों दूर निकल गए। उस रात के बाद वे चारों फिर कभी उस इलाके में नहीं गए। वे समझ गए थे कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप ऐसी किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।